हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर ऑडिट डिस्कशन। और अब हम करेंगे ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। सर, गोइंग कंसर्न को डिस्कस करने के लिए मतलब अगर मैं पार्टनर लेवल पर जाकर अगर थोड़ा सोचना स्टार्ट करूं तो इट्स ए वेरी टेक्निकल इशू, इट्स ए वेरी लाइक क्रूशियल थिंग विच वी हैव टू सी। लेकिन अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूँ, एक सीनियर लेवल पे जो लोग ऑडिट को परफॉर्म करते हैं, फील्ड वर्क काम करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सर वो इस चीज़ को थोड़ा कम दिमाग लगाकर पूरा ऑडिट ख़त्म कर देते हैं। बट या हायर जो अपने पार्टनर जो बैलेंस शीट को साइन करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही मेन पॉइंट होता है गोइंग कंसर्न को देखना। सर अब हम इसको डिस्कस करते हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लाइक एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फ्रॉम द ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें क्या करना है। आपके एसए में अगर मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो 3 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं सो दैट इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे से हम यूज़ कर सकें। सर, जो हमारी मैनेजमेंट होती है, जो जिस एंटिटी का हम ऑडिट करते हैं, वो हमारे अकाउंट्स को जो बनाती है वो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बेस पे बनाती है: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रल। गोइंग कंसर्न कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसकी वजह से हम बंद कर रहे हैं बिजनेस को। दैट मीन्स कि उसको ये अपनी बुक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न के बेस पे कर रहा हूँ। दिस इज़ ए फंडामेंटल अजम्पशन। लेकिन अगर उसका कोई भी ऐसा प्लान है कि वो अपना बिजनेस बंद करने वाली है कमिंग 2 ईयर में या कमिंग 3 ईयर्स में, तो उसको अगर 1 ईयर में अगर वो बंद खुद ही करने वाली है, डिसकंटिन्यू करने वाली है, किसी यूनिट को हटाने वाली है, तो उसको फिर बताना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी एजम्पशन वो खुद ही बिजनेस को बंद करने वाले हैं, तो उसे बताना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी जो भी उसके अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोसीजर्स थे उसी हिसाब से वो काम कर रही है, अनटिल एंड अनलेस कोई लॉ एंड रेगुलेशंस के अंदर कोई चेंज हुआ हो या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ हुआ हो। तो अक्रल कंसेप्ट जब भी कुछ अगर हुआ उसने बुक्स में रिकॉर्ड किया। तो दिस 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो है वो मैनेजमेंट फॉलो करती है और वही ऑडिटर फॉलो करता है, क्योंकि ऑडिटर एक एजम्पशन लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, तो ऑडिटर डेफिनेटली उन्हीं एजम्पशंस पे ये काम करता है। सर, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में एक डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑडिटर होता है वो एक बेसिक एजम्पशन के साथ ऑडिट करने जाता है कि सब कुछ सही है, मुझे ऑडिट करना है, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज गुड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ट्रू एंड फेयर व्यू, सब कुछ है। ये हमारी बेसिक फंडामेंटल एजम्पशन होती है। हालांकि हमारा ये नहीं कि उसके बाद हम ऑडिट नहीं करते, हम डीप में ऑडिट करते हैं, डिटेल ऑडिट करते हैं, स्केप्टिसिज्म के साथ करते हैं, और क्वेश्चनिंग माइंड हमेशा रहता है। ये हमारी बेसिक ऑडिटर भी अपने काम करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब होती है उसमें हमारी बेसिक एजम्पशन होती है कि कुछ गलत हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब हमारी एजम्पशन पहले ही नेगेटिव हो जाती है। तो सर, अगर मैं गोइंग कंसर्न की बात करूँ तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मैनेजमेंट बना के देती है। फिर हम इसमें क्या देखें एज एन ऑडिटर। सर, ऑडिटर को सबसे पहले देखना होता है क्या कुछ ऐसे की इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगे कि कंपनी की गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकती है। सर, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको लास्ट अपने 560 में एक एग्जांपल दिया था मैगी का, तो अगर इस तरह का कुछ इंडिकेटर आ जाए तो डेफिनेटली यू हैव टू लुक एट गोइंग कंसर्न। और सर, और कुछ एग्जांपल। सर, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दी, जैसे पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट के ऊपर गवर्नमेंट कभी कभी एक्साइज बढ़ाती है, और अभी अगर आप देखोगे बिहार में, लाइव एग्जांपल दिल्ली का, बिहार में लिकर को बैन कर दिया है। तो अगर कोई ऐसी फैक्ट्री बिहार में थी, कोई ऐसा बिजनेस बिहार में था जो सिर्फ जिसकी सेल सिर्फ बिहार में ही थी, तो सर उसका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया है। लाइव एग्जांपल है सर, हमारे पास इंडिया के हैं तो हमारे पास हर चीज़ का लाइव एग्जांपल मिलेगा। ठीक है जी। तो अगर अभी मैं होंडा एक्टिवा वगैरह की बात करूँ तो जो BS3 इंजन हमारे आए थे, जितने भी थी गाड़ियाँ, वो सबको बैन कर दिया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही उनको इंटीमेट किया हुआ था, इसलिए वो सब BS4 पे मूव कर गए थे। अगर नहीं करते तो BS3 बैन हो गया, उसकी सेल बैन हो चुकी है, तो ये एक गोइंग कंसर्न वाली देखने वाली बात हो जाती। तो ये थे इंडिकेटर्स की आपको कैसे पता चलेगा ऑडिटर को कि हाँ भैया गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है। तो सर, IPCC वालों और CA फाइनल के भी इवन एक मेन क्वेश्चन आता है कि हमें इंडिकेटर्स बताओ कि कब कब गोइंग कंसर्न होगा। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। इस पे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि फाइनेंशियल की इंडिकेटर्स कौन से हैं, ऑपरेटिंग कौन से हैं और अदर कौन से हैं। ठीक है जी। पहला फाइनेंशियल में क्या क्या आएगा, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूरा हिला हुआ है, कंपनी डिविडेंड देती थी लेकिन पिछले 4-5 सालों से नहीं दे रही है, कंपनी पहले उधार माल देती थी लेकिन अब कंपनी ने कहा मैं नगद ही माल दूंगी, मैं उधार नहीं दूंगी।
ठीक है जी। और कंपनी के फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं, कंपनी का पहले कंपनीज ने कोई लोन नहीं ले रखा था, कंपनीज हैवी लोन्स ले रही हैं, तो इस तरह की नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं कंपनी में, तो दैट कैन बी ए इंडिकेटर ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है जी। अदर सर गवर्नमेंट ने कोई रूल्स चेंज कर दिए, रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस हो गए, तो वो भी हम देख लेंगे, स्क्रीन पे जाएंगे तब। तो इंडिकेटर वाला एक आपका मेन क्वेश्चन बनता है। अब सर ऑडिटर को क्या करना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिकेटर मिल गया कि गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है, सर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, मैनेजमेंट के साथ बैठो, मैनेजमेंट के साथ बात करो, सर ये एक देखो हमें फाइनेंशियल इंडिकेटर मिल रहा है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के ऊपर हमें गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट नजर आ रहा है। मैनेजमेंट कहेगी सर कैसी बातें कर रहे हो आप, ठीक है गवर्नमेंट ने बिहार में लिकर को बंद किया है, लेकिन हमारे पास पंजाब की मार्केट रेडी खड़ी है, हमारे पास पंजाब पूरा नशे से गिरा हुआ है, हम 1 मिनट में पंजाब में हमारी लिकर ले जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट आपके साथ अपने प्लान शेयर करेगी, अपना एस्टिमेशन शेयर करेगी, आपको फिर उसको देखना है कि जो मैनेजमेंट एजम्पशंस लिए हैं, जो बेस डेटा लिया है उसको बनाने के लिए वो कितना रिलायबल है। मैनेजमेंट आपको बोल सकती है सर कोई बात नहीं, हमारा बिजनेस बंद हुआ है ना, हमारी होल्डिंग कंपनी है, देखो वो हमें लोन देने के लिए तैयार है और ये उसने पूरा लेटर भेज दिया है, तो हमारी गोइंग कंसर्न नहीं इफेक्ट होगी, लेकिन हाँ हमारा बिजनेस कुछ टाइम के लिए इफेक्ट हो सकता है। तो एक ऑडिटर के नाते आपको उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करना है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं, और उसके बाद आपको गोइंग कंसर्न पे पूरा प्रॉपर नोट देना है। फिर भी उन सारी बातों के बाद भी अगर आपको लगता है नहीं यार मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट गोइंग कंसर्न इफेक्ट आ सकता है, आपको उसका मटेरियल इफेक्ट देखना पड़ेगा, आपकी मटेरियलिटी के हिसाब से आपको क्या लग रहा है फाइनेंशियल कि उससे यूज़र पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी के फ्यूचर पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है, देन आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कि इसका इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते हैं हम इसको फाइनेंशियल के अंदर, और फिर मैनेजमेंट के साथ बात करके आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसको चेंजेस करेंगे। अगर आपने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी थी लेकिन आपको लग रहा है कि मटेरियल है बट इतना मटेरियल नहीं है कि गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाएगी, तो आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपको सिंपल एक किसी पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत आ रही है डिस्क्लेमर डाल सकते हैं। ऑडिट सर मैं कई बार सोचता हूँ जो हमारी बुक है ऑडिट की, जो मैं रीड करता हूँ 2-3 बुक कुछ, उन बुक्स में इवन ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो तो ये वाली ओपिनियन दे दो, अगर ऐसा हो तो ये वाली ओपिनियन दे दो, अगर ऐसा हो तो ये वाली ओपिनियन दे दो, लेकिन वो सिचुएशन पे पहुंचना कि एक मैटर पे चलो हम डाउट है इस ये मैटर है या सिग्निफिकेंट है, सर असली काम तो वहीं तक पहुंचने में होता है। तो ऑडिट रिपोर्ट में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बेसिक सर हमारी यही था, एक इंडिकेटर्स पे आपका क्वेश्चन आता है इसका, और मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट प्लान्स देखेंगे, बेसिक एजम्पशंस देखेंगे, रिलायबिलिटी देखेंगे, वो सब हम बात करके डिस्कशन करके हमारी ऑडिट रिपोर्ट में अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हैं। हम इसके साथ अभी प्रैक्टिस मैनुअल भी देखेंगे, आपका एक क्वेश्चन है उसमें सी फाइनल का, वो हम देख लेते हैं, बाकी अगर आपको कोई दूसरे क्वेश्चंस मिले तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप अब हम स्क्रीन पे जाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो गोइंग कंसर्न सर ऐसे 570 मेरा बोलता है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में, डायरेक्टली इंडिकेटर्स देख रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। तो फाइनेंशियल में नेगेटिव नेटवर्थ, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड, एडवर्स फाइनेंशियल रेशियो, शॉर्ट टर्म बोरोविंग यूज्ड इन लॉन्ग टर्म पर्पस, नेगेटिव कैश फ्लो, क्रेडिटर टर्म्स चेंज, ये कुछ हैं सर यहाँ पे। ऑपरेटिंग में हाँ ये ऑपरेटिंग में आपने बहुत बढ़िया, इंडिया में भी ऐसा होता है, जैसे सत्यम का जब केस हुआ था या फिर और कोई एक आध और हुआ थे सर, नाम याद नहीं आ रहे। अब जब भी कभी कोई भी अगर आप ऐसा देखोगे ना कि यार कुछ गड़बड़ चल रही है कंपनी के अंदर, उसकी जो मैनेजमेंट होती है, की मैनेजमेंट पीपल होते हैं, वो रिजाइन कर करके चले जाते हैं और उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। तो दिस इज़ द वेरी की इंडिकेटर ऑफ गोइंग कंसर्न, की एजम्पशन को देखना कि ये सही है या नहीं है। तो सर ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स में क्या आता है, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट पीपल एंड नो रिप्लेसमेंट, हमें कोई मिल ही नहीं रहा, लॉस ऑफ मेजर मार्केट शेयर जैसे बिहार के अंदर, लॉस ऑफ मेजर सप्लायर। सर एक मैंने एक ऑडिट किया था शुगर इंडस्ट्री का, उसके अंदर हमारा हाँ उसके बाद जो शुगर का जो उस पर मैं बोल सकता हूँ अगर उसका वेस्ट जो होता है वो मोलासिस होता है, तो मोलासिस से भी सर लिकर बनती है, केमिकल्स बनते हैं। तो होता क्या है कि मोलासिस भी हमारे इंडिया में स्केर है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अल्कोहल जिससे बनता है। तो इसके जो सप्लायर्स होते हैं वो बड़े स्केर बड़े बहुत ही कम थे, तो जिसकी वजह से मेरे को देखना पड़ता है कि मेरे जो इंडस्ट्री के सप्लायर्स हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरी हो पा रही है नहीं हो पा रही है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लाइसेंस गवर्नमेंट ने आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, दीज आर द ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, दीज आर द फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो कि मेरी बैलेंस शीट और P&L से रिलेटेड है, दीज आर ऑपरेटिंग इंडिकेटर जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। अदर की फैक्टर, लीगल केस चल रहा है सर आपके अगेंस्ट को जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, नॉन कंप्लाइंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ऑडिटर की क्या, ये तो सर
की फैक्टर्स थे। अब ऑडिटर की क्या डिस्कशन, ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ और मैनेजमेंट के सारे फैक्टर्स और सॉल्यूशन को देखेगा, मैनेजमेंट का क्या प्लान है, क्या एजम्पशन है, बाकी सब चीज़ें देखेगा मैनेजमेंट और दो चार्ज गवर्नेंस के साथ डिस्कस करेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा, रिपोर्ट के अंदर अकॉर्डिंगली चेंजेस करेगा। ये तो था ऐसे 570। अब फटाफट से प्रैक्टिस मैनुअल भी देख लेते हैं। ये रहा सर हमारा प्रैक्टिस मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट देखिए सर। सीए फाइनल में 2 क्वेश्चन है। पहला है की इंडिकेटर्स, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन लगा तो ये डिस्कस कर सकते हैं। ABC कंपनी लिमिटेड फाइल सूट अगेंस्ट अनलकी कंपनी फॉर ₹5 करोड़। 5 करोड़ का एक शूट रेज किया सर। द अटॉर्नी ऑफ अनलकी कंपनी फील्स दैट द शूट इज विदाउट मेरिट। उसके मतलब वो बोल रहा है कि जिसने किया है उसके पास कोई सबूत वगैरह नहीं है, उसने वैसे ही कर दिया। सो अनलकी कंपनी मेयरली डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉ सूट इन द नोट्स अकम्पनिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ABC ने क्या किया, सिर्फ एक नोट डाल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे कि भैया देखो एक केस चल रहा है ये, लेकिन इसमें हमारा आउटफ्लो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि किसी ने ऐसे ही कर दिया, उसका कोई मेरिट नहीं है। एज एन ऑडिटर ऑफ अनलकी कंपनी हाउ विल यू डील विद दिस सिचुएशन। सर आंसर पे जाने से पहले मैंने हमेशा बोला है अपने दिमाग में आंसर बनाओ। किसी ने 5 करोड़ का कंपनी के ऊपर केस किया, कंपनी का लॉयर बोलता है सर, या कंपनी बोलती है कि इस केस में कुछ ज़्यादा दम है नहीं क्योंकि बंदे के पास सबूत नहीं है, लेकिन एज एन ऑडिटर के आप कंपनी की ऐसे बात मान लोगे? आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या केस है, क्यों किया, क्या रीज़न था। अगर आपको लगता है भैया कंपनी जो बोल रही है उसमें मज़ेदार बात नहीं आई, हमें नहीं लगता है जो कंपनी बोल रही है कि उसका सबूत नहीं है, लेकिन सारी सिचुएशन तो उस बंदे के फेवर में जा रही है, हमारे हिसाब से तो प्रोविज़न बनना चाहिए, तो आप प्रोविज़न बनवाओगे। क्या मेरी बात कंपनी मान लेगी? मान लेती है तो ठीक है, नहीं सर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में चेंज कर दो। ठीक है जी। अगर आपको लगता है नहीं कंपनी जो बोल रही है वो सही बोल रही है, बंदे के पास फेवर में मुझे कुछ नहीं लग रहा क्योंकि आपने पूरी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर लिया, आपने सारी चीज़ें देख ली, उस केस में आप कंपनी की बात मान सकते हो, लेकिन आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, आपको अपना काम करना है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को आउटफ्लो की सिचुएशन नज़र आ रही है, प्रोविज़न बनवाना है, कंपनी नहीं बनाते दिया, अपनी ऑडिट ओपिनियन के अंदर चेंज कर देना है। चलिए सर अब इसका आंसर देखते हैं। सर कंटीजेंट लाइबिलिटी AS29 का मेरा आंसर होगा ये। रीज़न बीइंग कि हमारा कंटीजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, तो पहले बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी एज पर AS29 प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी फला 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 फला, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। एज पर SA 570 गोइंग कंसर्न देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट और कंडीशन दैट इंडिविजुअल और कलेक्टिवली मेक कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट द गोइंग कंसर्न एजम्पशन पेंडिंगली। मतलब ये बता रहे हैं कि इस तरह के की फैक्टर हो सकते हैं, इस तरह के इंडिकेटर हो सकते हैं जिससे मेरी गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सके। सर अब मेरे को आप डिसीजन दिखा दीजिए, आप पढ़ते रहना। इन द इंस्टेंट केस ABC कंपनी हैज फाइल्ड ए शूट अगेंस्ट अनलकी कंपनी फॉर ₹5 करोड़, दो द अटॉर्नी ऑफ अनलकी कंपनी फील्स दैट द शूट इज विदाउट मेरिट, सो द कंपनी मेरिटली डिस्क्लोज द एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ शूट इन द नोट्स accompanying its financial statement, but the auditor may evaluate the source data on which basis the opinion is formed. If the auditor finds its uncertainty, he may request the management to adjust a sum of ₹5 crore by making provision for expense as per AS29. If the management does not accept the request, the auditor should qualify the audit report. तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में चेंज कर सकता है। ये तो था हमारा SA 570 गोइंग कंसर्न। सर एक मेरे पास क्वेरी आई है अभी कमेंट में, उन्होंने पूछा है कि एक कंपनी है मान लीजिए A और वो ऑडिट कर रही है रिलायंस का। अब पूरा ऑडिट हो चुका और फिर A जब साइन करने की बारी आई तो A की डेथ हो गई साइन करने से पहले। अब उस बैलेंस शीट को कौन साइन करे? A मान लो पार्टनर था कपिल एंड एसोसिएट, मेरी एक फर्म है उसके अंदर A नाम का एक पार्टनर था, हमारे पास रिलायंस का ऑडिट है, रिलायंस का ऑडिट पूरी टीम ने कर दिया, A साइन करने ही वाला था कि उसकी डेथ हो गई, तब क्या करे? कपिल एंड एसोसिएट एक फर्म के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिलायंस की, मेरा A जो पार्टनर था उसकी डेथ हो गई, अब क्या करे? डेफिनेटली मेरी ही फर्म का कोई दूसरा पार्टनर साइन करेगा, लेकिन अब वो कैसे साइन करे? उसने तो ऑडिट किया ही नहीं सर। ऑडिट टीम जो थी मेरी, क्योंकि कंपनी तो मैं ही हूँ ना, जो मेरी ऑडिट टीम थी, जो मेरे स्टाफ थे, जो मैनेजर्स थे, जो असिस्टेंट मैनेजर्स थे, जो सीनियर थे, वो तो अभी भी फर्म में ही है। तो जो दूसरा पार्टनर है वो क्या करेगा? फर्म जिस कंपनी का ऑडिट किया था रिलायंस का, उसके बारे में पूरी नॉलेज गेन करेगा, स्टार्टिंग से इन्होंने कैसे कैसे ऑडिट किया, पूरे वर्क पेपर्स को रिव्यू करेगा। अगर वैसे तो ऑडिट का जो एंगेजमेंट लेटर होता है उसमें फर्म के नाम से होता है, अगर पार्टनर के नाम कुछ भी था तो वो सारे फर्म सारे चेंजेस करेगी। पार्टनर डेफिनेटली टाइम लगाएगा, सारी अंडरस्टैंडिंग गेन करेगा और उसके बाद
पूरी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, फिर उसको वो साइन कर देगा एज एन फर्म और अपना लेकर, तो उसको सब कुछ देखना पड़ेगा। अब एक इसमें कुछ लोग जब अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे सजेस्टेड आंसर के अंदर, तो एक फर्म है, उसका एक पार्टनर मर जाता है, दूसरा पार्टनर आके वो ऑडिट पे साइन करता है, तो फिर वो सोचते हैं अदर ऑडिटर। भैया अदर ऑडिटर कहाँ हैं? अदर ऑडिटर तो तब लगते हैं जब कोई दूसरी फर्म के ऑडिटर के काम पे हम रिलाय कर रहे हो। ये तो अपनी ही फर्म है, अपनी ही फर्म का कोई एक ऑडिटर चला गया बेचारा, अब दूसरा ऑडिटर काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है? क्वालिटी इंश्योर करनी है, आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं एज पर SA 220, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। क्यों? SA 220 के अंदर क्या बोलता है? पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब आप रीड कीजिए, आई होप आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। और स्टिल अगर आपको कोई इशू है तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में डालिए, हम दोबारा देखेंगे और फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बाय बाय, हैव ए गुड नाइट और गुड डे। चलो जी, बाय।